शंकरी प्रपन्ना गुरु पादार विंदयो तस्य प्रेरणया तस्य दिव्या देशं वदाम्यहम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदा पीतांबरा दारुणबिंब फला धरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरमुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु जीवात्मा नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात आज का विषय प्रारंभ किया जाएगा। नाम संकीर्तन पहले मैं बोलूँगी, पश्चात आप सब लोग भी संकीर्तन दोहराएं। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा
जय श्री वृंदावन धाम।
जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाएं। तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेद के इस मंत्र की व्याख्या करते हुए अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादि काल से प्रतिक्षण तैलधारावद विच्छिन्न एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही अनवरत रूप से प्रयत्नशील है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका। पता लगाया गया यह आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। वेद शास्त्र में हम लोग गए तो वहाँ से हमें ज्ञात हुआ इस सृष्टि में कुल 3 ही तत्व हैं। नंबर 1 वो ईश्वर, नंबर 2 यह जीवात्मा और नंबर 3 यह माया। साथ ही साथ वेद आदिकों ने यह भी बताया कि उस ईश्वर को जानकर ही प्रत्येक जीवात्मा इस माया से पार हो सकता है, दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई भी उपाय नहीं है। वेद शास्त्र के द्वारा जब ऐसा बताया गया तो उस ईश्वर को जानने का प्रयत्न भी किया गया, लेकिन जब जानने के लिए चले तो पुनः वेद ने कहा, ऐ जीवों, वो ईश्वर हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, क्योंकि वो दिव्य है और इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, माया के अंडर में है। साथ ही साथ वो ईश्वर 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। आपको बताया गया कौन कौन से विरोधी धर्म हैं भगवान में। ऐसा विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भगवान महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी परे है। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी उसको नहीं जान सकती। जब ऐसा बताया गया तो कुछ लोग निराश होने लगे। जब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी उसको नहीं जान सकती तो भला हम क्या जानेंगे। लेकिन जब कुछ लोग निराश होने लगे तो पुनः वेद ने कहा, ऐ जीवों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उस ईश्वर को जाना जा सकता है,
उसको जानने का एक खास उपाय है, तरकीब है उसको जानने की। क्या तरकीब है वो आपको बताई गई, वो है भगवत कृपा। यदि कोई जीव भगवान की कृपा को प्राप्त कर ले तो वो उसे जान सकता है। लेकिन आगे बताया गया ये भगवत कृपा ऐसे नहीं मिलती। ये भगवत कृपा कोई बाई चांस वाली बात नहीं है। बाई चांस का मतलब अचानक किसी के ऊपर, किसी के सिर पर गिर पड़ेगी भगवत कृपा, आकाश से टपक पड़ेगी, ना ना, ऐसा नहीं है। इस भगवत कृपा का एक आधार है, एक शर्त है। भगवान कहते हैं वो शर्त पूरी कर दो तो कृपा मिल जाएगी। क्या शर्त है वो आपको बताई गई पिछले 2 दिनों में, वो है शरणागति। भगवान कहते हैं यदि कृपा चाहते हो तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों में और अन्यान्य धर्म ग्रंथों में भी एक ही बात कही गई, शरण में आओ तब कृपा मिलेगी। पहले शरण में आ जाओ तब कृपा मिलेगी। ये शरणागति क्या है, शरणागति का क्या क्या लक्षण होता है, और कल आपको बताया गया शरणागति में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बताया गया कि शरणागति में प्रमुख उपकरण है मन। मन को भगवान के शरणागत करना है, बुद्धि को भगवान के समर्पित करना है, और वो भी ठीक ठीक, यानी शरणागति पूर्ण होनी चाहिए। बाल भर के बराबर भी कमी न रहे। जब इस प्रकार शरणागति हो जाएगी तब कृपा मिलेगी। पुनः प्रश्न पैदा हुआ, ये शरणागति हम लोग अभी तक क्यों नहीं कर पाए? जिस मन को भगवान की शरण में जाना है वो कहाँ है? ये मन भगवान के शरणागत अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो उत्तर दिया गया, कल मैंने इशारा किया था, जिस मन को भगवान की शरण में जाना है वही मन संसार की शरण में है। इस मन का ये निश्चय है, पक्का निश्चय कि संसार में सुख है, आज नहीं तो कल सुख अवश्य ही मिलेगा। आज नहीं मिला कल मिलेगा, कल नहीं मिला परसों मिलेगा, परसों नहीं मिला तो आगे मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिला अगले जन्म में मिलेगा। इस आशा के साथ हमारा मन, हमारी बुद्धि संसार में आसक्त है। जबकि वेदव्यास जी ने कहा, वे क्या कहते हैं, तस्मात् दुःखात्मकं नास्ति नैव किंचित सुखात्मकम, विष्णु पुराण। वे कहते हैं इस संसार में किंचित मात्र भी न तो सुख ही है और न दुख ही है। सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है इस संसार में। देखिए, हमने, आप कहें, कोई कहे कि क्या हमने अभी तक भगवत विषय को प्राप्त करने की कभी कोई चेष्टा नहीं की? क्या कारण है कि हम शरणागत नहीं हो पाए? हाँ, देखिए, वही कारण कि हमने भगवान के शरणागत इस मन को नहीं किया। देखिए, ऐसी बात नहीं है
कि हम लोगों ने भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान का नाम बहुत बार ले चुके हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर चुके हैं, किसी ना किसी बहाने से भी भगवान का नाम ले चुके हैं। बहाने का मतलब, किसी के बेटे का नाम है राम, किसी के बेटे का नाम है गोपाल, किसी के बेटे का नाम है कृष्ण, किसी की बेटी का नाम है राधा, किसी की बेटी का नाम है सीता। तो इसी बहाने से भगवान का नाम हम लोगों ने बहुत बार लिया, एक बार नहीं, बहुत बार, अनेकों बार तीर्थाटन किया, व्रत किया, उपवास किया, बहुत कुछ किया, लेकिन जहां खड़े थे वहीं पर खड़े हैं। अब भी आगे नहीं बढ़े। क्यों? इसका वही कारण है, मन को हमने माइनस कर दिया। एक उदाहरण से समझ लीजिए। एक बार की बात है, कुछ समय पहले, 100-200 वर्ष पहले की बात है, मथुरा में चौबे होते हैं, शायद आप लोगों में से कोई जानता हो। वो चतुर्वेदी ब्राह्मण होते हैं, हट्टे कट्टे, मोटे ताजे, भांग पीते हैं। तो ये चौबे, कुछ चौबे, 10-20 चौबे, संध्या का समय था, मथुरा के यमुना किनारे पर विश्राम घाट है, शायद कोई गया हो, जानता हो। विश्राम घाट यानी वो घाट जहां कंस का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया था, इसीलिए उस घाट का नाम पड़ गया विश्राम घाट। तो उस विश्राम घाट पर पहुंचे, कुछ चौबे वहां खड़े थे, आपस में बातचीत करने लगे, कहने लगे, अरे भाई सुना है प्रयाग में कुंभ का स्नान प्रारंभ हो गया है, महाकुंभ, बड़ा ही दुर्लभ है, चलो इसमें हम स्नान कर आए इस समय, और जब जाएंगे तो बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े जगतगुरु, बड़े बड़े महामंडलेश्वर वहां आते हैं, उनका भी दर्शन हो जाएगा, संतों का। एक ने कहा, बाकी अन्य चौबों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा सुंदर विचार है, चलना चाहिए। लेकिन आगे आपस में बातचीत वे कर रहे हैं, कैसे जाएं, किस मार्ग से जाएं, ट्रेन के द्वारा जाएं और या बस के द्वारा जाएं या किसी अन्य साधन से जाएं। अंत में निर्णय ये किया सबने, देखो ऐसा है, हम नौका के द्वारा चलते हैं, जल मार्ग से, तो क्या होगा, जल्दी भी पहुंच जाएंगे और खर्चा भी कम लगेगा। सब ने कहा हाँ ये बढ़िया बात है, नौका के द्वारा चलते हैं। देखिए वे चौबे ऐसा विचार करके यमुना किनारे एक नौका थी, उसमें बैठ गए और ये भी विचार किया, आपस में उन्होंने बातचीत की कि देखो भाई हम 15-20 लोग हैं, थोड़ी थोड़ी देर नौका चलाएंगे नंबर से, बस इस प्रकार करते करते हमारा गंतव्य स्थान आ जाएगा, ज्यादा परिश्रम नहीं होगा किसी एक दो को। तो सबने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसा है, बढ़िया है।
ऐसी बातचीत करके वे चौबे नौका में बैठ गए और रात्रि भर उन्होंने नौका चलाई। थोड़ी थोड़ी देर सवेरा हुआ, पौ फटा, मतलब थोड़ा उजाला होता है उस समय, तो चौबों ने देखा इधर उधर, देखकर हैरान रह गए। अरे ये प्रयाग का घाट हमारे मथुरा के घाट की तरह है, बिल्कुल विश्राम घाट की तरह। दूसरे ने कहा लगता है एक ही इंजीनियर ने बनाया है। देखिए इस प्रकार की बात कर रहे थे तो घाट पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा कि आप लोग प्रयाग में नहीं हैं, आप लोग तो अभी मथुरा में ही हैं। मथुरा में हैं? कैसे मथुरा में हैं? हम लोगों ने तो रात्रि भर नौका चलाई, रात्रि भर नाव खेई, न पहुंचते प्रयाग तो आधी दूरी पर तो पहुंच जाते, ये मथुरा में ही क्यों पड़े हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए महाशय, आप लोगों ने मेहनत तो बहुत की, परिश्रम तो बहुत किया रात्रि भर, लेकिन एक गलती कर दी। क्या गलती? वो जो नौका की श्रृंखला थी उसको खोलना आप लोग भूल ही गए। परिणाम हुआ 0/100। मतलब आप लोग यहीं खड़े हैं अभी मथुरा में, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। देखिए यही हुआ हम लोगों के साथ भी। ऐसी बात नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, कीर्तन नहीं किया, व्रत अनुष्ठान इत्यादि नहीं किया, बहुत कुछ किया, तीर्थाटन भी किया, सब कुछ किया, मंदिर में भी गए, शंकर जी पर जल भी चढ़ा दिया, घंटा भी बजा दिया, सब कुछ किया, लेकिन गलती क्या कर दी? गलती यही कर दी कि इस मन रूपी श्रृंखला को हमने संसार रूपी खूंटी से नहीं खोला, उसको खोलना भूल ही गए। परिणाम ये हुआ कि जहां थे वहीं पर आज भी खड़े हैं, जरा भी प्रोग्रेस नहीं हुई। संसार से वैराग्य भी नहीं हुआ, भगवान से प्रेम भी नहीं हुआ। तो देखिए कहने का मतलब शरणागति में प्रमुख है मन। मन को भगवान के शरणागत करना है। हमने सब कुछ कर लिया लेकिन मन को माइनस कर दिया तो कोई फायदा नहीं। और विडंबना ये है, क्या विडंबना? हम लोगों के साथ ये विडंबना कि मन है एक, अगर 2, 4, 10, 20 मन होते तो बड़ा अच्छा रहता। क्या अच्छा रहता? एक मन को हम भगवान में लगा देते, एक को स्त्री में, एक को पति में, एक को रसगुल्ला में, अलग अलग जगह पर अलग अलग मन को लगा देते। लेकिन ऐसा नहीं है, मन तो एक ही है। आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा, जब उद्धव जी ब्रज गोपियों के पास गए, ज्ञान का संदेश लेकर भगवान ने भेजा था, जानते होंगे आप। तो उद्धव जी ने अपना सारा वो ज्ञान का संदेश सुना दिया। गोपियां सिर नीचे करके सुनती रहीं। उद्धव जी ने सोचा ये सब समझ रही हैं मेरी बात को, बढ़िया है, ये सब मेरी शिष्याएं बन जाएंगी, मैं इनका गुरु बन जाऊंगा। उद्धव जी फूल कर कुप्पा हो रहे थे। लेकिन देखिए जब उद्धव जी का लेक्चर खत्म हो गया तो सबसे पहले गोपियों ने कहा, क्या कहा? ऊधो मन ना भये
10-20 उधो जी मन ना भये 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग अब को अवराधे उधो मन ना भये 10-20। गोपियां कहती हैं अरे उद्धव तुम्हें मालूम नहीं मन 10-20 नहीं होते, सबके पास एक ही मन है। हमारे पास भी एक ही मन था तो उसको ले गए श्याम सुंदर। जब वे गए यहाँ से मथुरा ब्रज से गए, वृंदावन से गए मथुरा, तो अपने साथ ले गए हमारा मन। अब तुम बताओ कि किस मन से हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें, निराकार ब्रह्म को किस मन में धारण करें। निरुत्तर हो गए उद्धव जी। उधो मन ना भये 10-20। हाँ तो देखिए कहने का तात्पर्य है मन सबके पास एक ही है और इस एक मन को चाहे आप संसार में लगा लीजिए और चाहे भगवान के पास लगा लीजिए, एक समय में ये मन एक ही एरिया में जा सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा काम अभी तक नहीं बना। इससे सिद्ध होता है कि हमने अभी तक मन को भगवान के शरणागत नहीं किया। फिजिकल ड्रिल करते रहे, शरीर से चारों धामों की मार्चिंग भी कर ली, उपवास भी कर लिया, व्रत उपवास, यज्ञादिक भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, शरीर से किया। मन को भगवान नामक पर्सनालिटी में नहीं लगाया। इसका कारण एकमात्र कारण है कि हमारा निश्चय है संसार में सुख है, आज नहीं तो कल सुख अवश्य ही मिलेगा। जबकि वेदव्यास जी ने कह दिया संसार में न सुख है और न दुख है। इस तत्वज्ञान को चिंतन के द्वारा अपने मन में पक्का करना होगा, तब ये मन संसार के राग द्वेष से खाली होगा, तब ये खाली मन भगवान की शरण में जा सकेगा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ये जो हमने पक्का निश्चय कर रखा है संसार में सुख है, आज नहीं तो कल सुख अवश्य ही मिलेगा, तो संसार के संबंध में हमें विचार करना आवश्यक है। देखिए भर्तृहरि जी ने कहा है तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि शतक, वे कहते हैं मनुष्य भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन ये तृष्णाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, ये सदैव तरुणी ही रहती हैं। शंकराचार्य जी ने कहा अंगं गलितं पलितं मुंडं दशन विहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुंचत्याशा पिंडं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कोई कहे कि जी बुढ़ापे में भगवान का भजन कर लेंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे, तो वे कहते हैं अंग अंग गलितम, बुढ़ापे में ये हालत हो जाएगी
कि अंग अंग हिल रहा है, सिर हिल रहा है बुढ़ापे के कारण, चलने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, मुंह में एक भी दांत नहीं है, ये हालत हो जाएगी बुढ़ापे में। कोई उठाए तो उठें, कोई बैठाए तो बैठें, कोई खिलाए तो खा लें। चाह रहे हैं कि पास में ही जगन्नाथ मंदिर में सत्संग हो रहा है, चलो हम भी सुनकर आ जाएं, लेकिन क्या करें, चला ही नहीं जाता बुढ़ापे के कारण। बच्चे आजकल सुनते ही नहीं, ऐसी हालत है। कोई ले जाए तो जाए, तो बुढ़ापे में ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं इतना होने पर भी ये सांसारिक आशाएं तृष्णाएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो फिर क्या आप बुढ़ापे में भजन करेंगे? क्या चैलेंज करते हैं कि हम जरूर कर लेंगे बुढ़ापे में भक्ति। इसीलिए कहा गया तृतीये न तपस्तप्तं चतुर्थे किं करिष्यति। जब आपने 3 अवस्थाओं में, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था में कुछ नहीं किया, तो वृद्धावस्था में क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि इस शरीर रूपी घर में बुढ़ापे रूपी आग लग गई, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुष आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। सूक्ति वाक्य। कहा गया इस शरीर रूपी घर में बुढ़ापे रूपी आग लग गई तो कुछ नहीं होगा। जैसे देखिए संसार में किसी व्यक्ति के घर में बाई चांस दुर्भाग्यवश आग लग जाए, आग लग गई, आग लगने के पश्चात वो व्यक्ति कहता है हाँ बस अभी मैं कुआं खोदता हूं और आग बुझा देता हूं। तो आप लोग हंसेंगे, हंस रहे हैं आप लोग। क्या जब तक कुआं खुदेगा उसका तब तक तो घर जलकर राख हो जाएगा, कुछ नहीं होगा फिर। तो इसीलिए कहा गया कि समय रहते जल्दी से जल्दी अपने कल्याण के लिए अग्रसर हो जाओ। और इसीलिए कहा गया कि ये सांसारिक आशाएं तृष्णाएं बुढ़ापे में भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए जितना जल्दी हो जल्दी से जल्दी ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाओ। हाँ, तो देखिए हम लोगों का निश्चय है कि संसार में सुख है, आज नहीं तो कल सुख अवश्य ही मिलेगा। जबकि बड़े बड़े आचार्य वेदव्यास जी सरीखे वे कहते हैं संसार में सुख भी नहीं और दुख भी नहीं है। आप कहें ऐसा कैसे? हम ऐसे नहीं मानेंगे जब तक प्रमाणों के द्वारा सिद्ध न किया जाए। हाँ, तो देखिए अब हम विचार करेंगे कि ये संसार, इसमें सुख नहीं है तो क्यों, और दुख नहीं है तो क्यों। लेकिन ये विचार करने से पहले यह विचार करना भी आवश्यक है कि ये संसार क्या है, संसार किसे कहते हैं, संसार कितने प्रकार का होता है, इत्यादि विषयों को जानना भी आवश्यक है। देखिए संसार के लिए कहा गया संसरतीति संसारः गच्छतीति जगत। जो निरंतर चलता रहे, जो कभी रुके ना,
जो निरंतर चलता रहे उसको संसार कहते हैं। हाँ, अब देखिए ये संसार कितने प्रकार का होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में प्राचीन काल से लेकर अब तक संसार के विषय में दो मत चले आ रहे हैं। आप कहें दो मत का मतलब? हाँ, दो मत का मतलब है, कुछ लोग कहते हैं संसार सत्य है और कुछ लोग कहते हैं ना ना संसार सत्य नहीं, संसार मिथ्या है। आप कहें कौन कहता है सत्य संसार को, कौन कहता है मिथ्या? बताइए। हाँ सुनिए, भारतवर्ष के सर्वप्रथम जगत गुरु हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में हुए। तो ये शंकराचार्य जी महाराज संसार के विषय में इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यह संसार मिथ्या है, सत्य नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए, ये कहते हैं संसार मिथ्या है, सत्य नहीं। कैसे? हाँ बताते हैं। जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति जा रहा हो, रात के अंधेरे में, और उसके रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हुई हो, उस रस्सी पर उसका पैर पड़ जाए उस व्यक्ति का, तो अंधेरे के कारण उस व्यक्ति को उसमें सांप का भ्रम हो जाता है। जैसे किसी स्थान पर असली सीप रखी हुई हो, सामुका जिसको आप कहते हैं, तो अंधेरे के कारण उसकी चमक को देखकर किसी व्यक्ति को उसमें चांदी का भ्रम हो जाता है। रेगिस्तान में दोपहर के समय उड़ते हुए बालू को देखकर हिरण को उसमें पानी का भ्रम हो जाता है। दौड़ कर जाता है, उसके पास जब पहुंचता है तो उसका भ्रम समाप्त हो जाता है। अरे ये तो बालू की चमक मात्र थी, मैं इसको पानी समझ बैठा था। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, शंकराचार्य जी ने कहा जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को कोई व्यक्ति सांप समझ बैठता है, जैसे रेगिस्तान में उड़ते हुए बालू को हिरण पानी समझ बैठता है, उसमें पानी का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही ये संसार मिथ्या है, सत्य नहीं है। ये है वे नहीं, वो कहते हैं कल्पना है, कल्पना। हाँ, अब देखिए नंबर 2 पर दूसरे जगत गुरु आए, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज। इन्होंने क्या कहा संसार के विषय में? हाँ, ये कहते हैं, ठीक विपरीत बात कहते हैं शंकराचार्य जी के। क्या? ना ये संसार मिथ्या नहीं है, ये संसार सत्य है, सत्य। तीसरे जगत गुरु हुए निम्बार्काचार्य जी महाराज। वे क्या कहते हैं? इन्होंने भी कहा संसार सत्य है, मिथ्या नहीं है। चौथे जगत गुरु हुए जगत गुरु माधवाचार्य जी महाराज। ये सब ओरिजिनल जगत गुरुओं की बात बता रही हूं मैं। माधवाचार्य जी ने कहा ये संसार सत्य है, मिथ्या नहीं है। देखिए, 4 में से 3 जगत गुरुओं ने कहा संसार सत्य है और 1 जगत गुरु ने कहा संसार मिथ्या है। अब आए 5वें जगत गुरु। वे कौन? वे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जिनको 1957 में काशी विद्वत परिषद में
जगत गुरु तम की उपाधि प्राप्त हुई। ये भी ओरिजिनल जगत गुरु हैं, पांचवें मूल जगत गुरु, यानी जिनको शास्त्रार्थ के द्वारा जगत गुरु की उपाधि मिलती है। 500 प्रकांड विद्वानों के मध्य शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में इन्होंने समस्त विद्वानों को परास्त कर दिया और समस्त विद्वानों ने एक मत से इनको भारत का ही नहीं विश्व का एकमात्र विद्वान घोषित किया। इसीलिए इनको जगत गुरुत्तम की उपाधि मिली। बड़ी लंबी चौड़ी उपाधि है इनकी, लेकिन देखिए एक विशेष उपाधि है, वो समझ लीजिए आज के विषय से संबंधित। ये है निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। इसका अर्थ है जो समस्त दर्शनों का, समस्त धर्माचार्यों के सिद्धांतों का समन्वय करे, समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करे, यानी किसी की बात का विरोध नहीं करते, दोनों बातें सत्य सिद्ध करते हैं। तो अपनी इसी उपाधि के कारण इन्होंने दोनों पार्टियों का समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया। मतलब समझ गए होंगे आप, न तो इन्होंने शंकराचार्य जी की बात का विरोध किया और न बाकी के 3 जगत गुरुओं की बात का विरोध किया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा संसार 2 प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का है। संसार सत्य भी है और संसार मिथ्या भी है। आप कहें कैसे? संसार दोनों प्रकार का कैसे है? हाँ देखिए, इन्हीं के अनुसार, पूज्य गुरुदेव के अनुसार आज मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि ये संसार 2 प्रकार का है। और आज ही नहीं, देखिए ये जो पूरी प्रवचन श्रृंखला आप लोग सुन रहे हैं, प्रथम दिन से लेकर अंतिम समापन तक जो कुछ भी मैं आपके समक्ष बोल रही हूँ वो सब उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है, उन्हीं के अनुसार बोल रही हूँ। हाँ तो देखिए, वे कहते हैं ये संसार 2 प्रकार का है। पहले समझिए सत्य संसार को। सत्य संसार क्या है? सत्यम भूतमयं जगत, महाभारत कहता है। सत्यात् भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च, महाभारत। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है अपनी आंखों से, सुबह जागने से लेकर रात्रि सोने तक आप लोग जो कुछ भी देखते हैं, क्या देखते हैं? हाँ, वो मकान जड़, वो वृक्ष जड़, वो मनुष्य चेतन, वो पशु चेतन, वो पक्षी, कीट पतंग इत्यादि जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, सारे संसार का विषय सामान जो कुछ भी अपनी आंखों से आप देखते हैं वो सब है सत्य संसार के अंतर्गत, सत्य संसार कहलाता है। क्यों? पहला कारण समझिए, सत्य ईश्वर ने प्रकट किया है इसको, इसलिए सत्य संसार कहा गया। पंच महाभूत के द्वारा प्रकट किया गया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत के द्वारा बनाया गया। इसी को बाह्य जगत भी कहा जाता है, इसी को स्थूल संसार भी कहा जाता है। दिखाई पड़ रहा है आपको, इसका अनुभव कर रहे हैं आप, इसका उपभोग कर रहे हैं आप।
इसलिए इसको सत्य संसार कहा गया। आप कहेंगे कि जी ये सत्य संसार कितना बड़ा है, कितना बड़ा होता है। आप में से कोई कहे कि अरे कितना बड़ा, हम जानते हैं लगभग 250 देश हैं वर्तमान संसार में। ये सब मिलाकर ये सारा संसार है। ना ना, देखिए संसार केवल इतना ही नहीं है। ये जो लगभग 250 देश हैं वो तो है एक ब्रह्मांड के अंदर, एक ब्रह्मांड का हाल। इस प्रकार के अनंत ब्रह्मांड हैं इस संसार में। आज वैज्ञानिकों ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि इस संसार में अनंत ब्रह्मांड हैं जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। कहा गया है संख्या चेत्रज सामस्ति न विश्वानां कदाचन। भागवत कहती है कि पृथ्वी के धूल कणों की गणना भले ही कोई कर ले। आप लोग देखते होंगे कभी कभी सूर्य की रोशनी आती है आपके घर में, उस सूर्य की किरणों में देखते होंगे छोटे 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 वो रज कण, धूल कण जो होते हैं। तो कहा गया कि रज कणों की गणना भले ही कोई कर ले, वैसे तो असंभव है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कहा जा रहा है कि रज कणों की गणना भले ही कोई कर ले, लेकिन ब्रह्मांडों की गणना कोई नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांड हैं इस सृष्टि में। एक ब्रह्मांड में क्या होता है, कितना बड़ा होता है वो समझ लीजिए। देखिए एक ब्रह्मांड में 7 लोक, 5 मंडल, 3 त्रिलोकी होती है। 7 लोक भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य, ये 7 लोक। 5 मंडल, भूमंडल, चंद्रमंडल, सूर्य मंडल, परमेष्टि मंडल, स्वयंभू मंडल, 5 मंडल। 3 त्रिलोकी, भू भुवः स्वः को मिलाकर 1 त्रिलोकी, स्वः जनः तपः को मिलाकर दूसरी त्रिलोकी, जनः तपः सत्य को मिलाकर तीसरी त्रिलोकी। इस प्रकार ये एक ब्रह्मांड के अंतर्गत है इतना सब। इसी प्रकार के अनंत ब्रह्मांड हैं इस सृष्टि में, अनंतानंत। आप लोग जानते हैं, सुना है, भगवान ने अनेकों बार, कई बार विराट रूप दिखाया। यशोदा मैया को विराट रूप दिखाया, तो मैया ने भगवान के उस छोटे से मुख में देखा अनंत ब्रह्मांड। डर गई मैया, देखकर भयभीत हो गई। अर्जुन को तो दिखाया ही है, आप लोग जानते हैं। अर्जुन ने भी वो जब विराट रूप देखा भगवान का, जिसमें अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़े, तो अर्जुन भी भयभीत हो गया, कांपने लगा डर के कारण, और कहा महाराज बस रहने दीजिए, वो जो वही था ना, वो कॉमन मैन वाला रूप आपका, वही ठीक था, इसको देखकर तो डर लग रहा। दुर्योधन को दिखाया भगवान ने वो विराट रूप, और रामावतार काल में भगवान ने विराट रूप दिखाया भक्तों को। यानी अनंत ब्रह्मांड है, इसकी पुष्टि होती है। उन अनंत ब्रह्मांडों के अध्यक्ष हैं वो भगवान श्री कृष्ण। कहा गया है भागवत में, यस्यैका निश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके श्वास लेने और छोड़ने मात्र से, मतलब भगवान जब श्वास बाहर छोड़ते हैं
तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जब भगवान श्वास अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड का प्रलय होता है, ब्रह्मांडों का। तो जिनके श्वास लेने और छोड़ने मात्र से अनंतानंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं, उन गोविंद को हम नमस्कार करते हैं, ऐसा वेद व्यास जी कह रहे हैं। तो अनंत ब्रह्मांड है इस सृष्टि में, स्पष्ट हो जाता है। लेकिन देखिए और एक बात समझिए, इन ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु और अलग अलग शंकर होते हैं। और जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है, देवी भागवत पुराण में इनका वर्णन किया गया है, यदि कोई चाहे तो पढ़ सकता है। जो जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है, जितना छोटा होता है, उसके अनुसार ही उसमें उतने ही मुख के ब्रह्मा होते। 4 मुख वाला ब्रह्मा, 10 मुख वाला ब्रह्मा, 50 मुख वाला ब्रह्मा। देखिए द्वापर युग में कृष्णावतार काल की बात है, जब कृष्णावतार काल हुआ, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जब रास होने वाला था, महारास, तो भगवान शंकर आए। जिस स्थान पर वृंदावन में रास होने वाला था, एक मंडल बनाया गया था, वहां एक द्वार भी बना था, गेट। वहां पर 2 गोपियां खड़ी थी गेट कीपर के रूप में। शंकर जी आए, बड़ी नेचुरलिटी में प्रवेश करने लगे अंदर। गोपियों ने रोक दिया, एक कहां जाते हो, पहले अपना परिचय बताओ, कौन हो, क्या चाहते हो। शंकर जी ने बताया, ऐसा है, मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड का शंकर हूं और रास में प्रवेश चाहता हूं। गोपियों ने कहा ठीक है, यहीं खड़े रहिए, हम अंदर जाती हैं, श्री राधिका जी से परमिशन लेकर आती हैं, उनकी परमिशन मिल जाएगी तब आपको रास में प्रवेश मिलेगा, अन्यथा मना कर दिया जाएगा। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, मैं खड़ा हूं यहां पर, आप लोग जाकर पूछाइए। गोपियां गईं और श्री राधिका जी से पूछा कि ऐसे ऐसे एक महानुभाव आए हैं, अपना नाम शंकर बताते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड के शंकर हैं, महारास में प्रवेश चाहते हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है। तो किशोरी जी ने कहा, यानी राधिका जी ने कहा ठीक है, जाओ कह दो, रास में प्रवेश तो मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? नारी बनकर आना पड़ेगा उन्हें, तब रास में प्रवेश मिलेगा। और वो भी नारी ऐसे नहीं कि जैसे रामलीला या रासलीला में पुरुष लोग स्त्रियों के वस्त्र पहनकर नारी बन जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे? बाकायदा नारी का शरीर धारण करके आना पड़ेगा, शरीर से अंगों से युक्त होकर आना पड़ेगा, तब रास में प्रवेश मिलेगा। गोपियों ने बता दिया शंकर जी को कि ऐसी ऐसी बात है, आप तो बड़े भाग्यवान हैं, आपको रास में प्रवेश की अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्त है नारी बनकर आना पड़ेगा। बस इतना सुनना था। शंकर जी को क्या देर लगती, उन्होंने संकल्प किया और बन गए नारी, और जा पहुंचे शिवानी नाम की गोपी बनकर, वे रास में जाकर खड़े हो गए, पहुंच गए। पार्वती जी पहले ही मौजूद थीं रास में, देखकर हंसने लगी जोर जोर से, और हंसकर व्यंग करते हुए कहा कि अरे शंकर जी, आप और यहाँ रास में, आज आपको भी परम पुरुष के सामने नारी बनना पड़ा,
आपका सारा पुरुषत्व निकल गया, समाप्त हो गया। ये व्यंग की बात थी, हंसी की बात। कहने का मतलब स्पष्ट होता है कि ये अलग अलग ब्रह्मांड हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड, जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है उसमें उतने ही मुख के ब्रह्मा होते हैं। तो ये अनंत ब्रह्मांडात्मक जगत, इसके अध्यक्ष वो भगवान श्री कृष्ण। ये सारा संसार ये माया के द्वारा प्रकट किया गया है, माया के द्वारा बनाया गया है। आप कहें, कोई कहे माया के द्वारा बनाया गया है। अरे ये तो माया तो हमने सुना है जड़ है, माया जड़ है, मिथ्या है, कुछ लोग कहते हैं। आप कहें कौन कहता है? देखिए, अद्वैतवादी कहते हैं ये माया भ्रम है, मिथ्या है, कल्पना है। ये है वे नहीं, भ्रम मात्र है। लेकिन ऐसी बात नहीं, समस्त शास्त्रों के से सिद्ध होता है ये माया भगवान की शक्ति है। स्वयं भगवान ने कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। स्वयं भगवान ने कहा कि ये माया मेरी शक्ति है, दैवी है। ये साधारण नहीं, ऐसा वैसा मत समझना इस शक्ति को, माया को। और तुलसीदास जी कहते हैं, सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी, छुटे ना राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। ये माया भगवान की शक्ति है, भगवान की दासी है, ऐसे वैसे पीछा नहीं छोड़ेगी। ये बड़ी प्रबल है, यानी सिद्ध होता है कि ये माया भगवान की शक्ति है। शांडिल्य सूत्र में कहा गया, शक्तित्वान्नानृतम वेद्यम, ये माया भगवान की शक्ति है, ऐसी वैसी नहीं। हाँ, भगवान की शक्ति तो है, लेकिन है जड़। ठीक इसी प्रकार जैसे ये माइक जड़ है, जैसे ये टॉवल जड़ है, इसमें चेतनता नहीं है, हिलडुल नहीं सकता। जब तक इसको हाथ ना हिलाए तब तक ये नहीं हिलेगा, क्योंकि स्वयं में चेतन नहीं है, जड़ है। आप कहें, कोई कहे कि ये माया जड़ है, आप बता रही हैं, और इस माया से सारा संसार बन गया। कैसे? जड़ माया से कैसे संसार बन गया? देखिए, इसका उत्तर भी दिया गया, ये माया अकेले कुछ नहीं करती। ये माया भगवान की शक्ति पाकर कार्य करती है। उदाहरण से समझ लीजिए, एक पात्र होता है स्त्रियों के पास, लोहे का, रसोई घर में उसको प्रयोग किया जाता है, उसको चिमटा कहते हैं। आपकी भाषा में कुछ और भी कहते होंगे। तो देखिए, उस चिमटे से स्त्रियां कोई भी गर्म चीज पकड़ सकती हैं। जब रोटी सेकती हैं तो उस रोटी को पकड़कर सेकती हैं। किसी एक चूल्हे की आग को दूसरे चूल्हे में रख सकती हैं। कोई भी गर्म चीज उस चिमटे से उठा लेती है। कहने का मतलब, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये चिमटा सारा कार्य कर रहा है। नहीं, देखिए, चिमटा अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक इसको हाथ की शक्ति न मिले, इसको हाथ न उठाए। ठीक इसी प्रकार ये माया भी अकेले कुछ कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि जड़ है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि माया को भगवान की शक्ति मिलती है,
तब ये माया इस सारे संसार को प्रकट करती है। तुलसीदास जी ने कहा, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव सहित सहाया। ये माया सत्य के समान प्रतीत होती है, चेतन के समान प्रतीत होती है। भगवान की शक्ति पाकर ये अकेले कुछ नहीं कर सकती। हाँ देखिए, अब यहाँ समझ लीजिए, दो प्रकार की माया है, एक है विद्या माया और एक है अविद्या माया। ये विद्या माया के द्वारा सारा संसार प्रकट होता है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। प्रभु की प्रेरणा से यानी भगवान की प्रेरणा पाकर ये माया, विद्या माया, ये सृष्टि आदि का कार्य करती, सारे संसार को प्रकट करती है। और दूसरी माया, हाँ देखिए, दूसरी माया है अविद्या माया। वो क्या है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। ये अविद्या माया, ये हमारे अंदर का संसार बनाती है। ध्यान दीजिए, अब आगे यहाँ पर दूसरा संसार, जिसको कहते हैं मिथ्या संसार। अभी मैंने आपको बताया सत्य संसार जो भगवान ने प्रकट किया है, माया भगवान की शक्ति पाकर इसको प्रकट करती है, दिखाई पड़ रहा है, इसका उपभोग कर रहे हैं, भगवान ने बनाया है, इसलिए इसका नाम है सत्य संसार। लेकिन इसके विपरीत दूसरा संसार है मिथ्या संसार, जो अविद्या माया के द्वारा बनता है। इसी को कहा जाता है हमारे अंदर का संसार, मन का संसार, मिथ्या संसार। ये क्या है? इसको भी एक उदाहरण से समझ लीजिए। ये इस प्रकार है कि जैसे किसी एक व्यक्ति ने एक मकान बनाया और मकान बनाकर वो बड़ा खुश हो रहा है, बहुत प्रसन्न है, बहुत सुंदर मकान बनाया है। दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरा सड़क पर जा रहा है, वो मन ही मन सोचता है उस मकान को देखकर, कितना बढ़िया मकान बनाया, अरे ब्लैक मनी होगा इसलिए इतना बढ़िया मकान बनाया है, काश मेरे पास भी रुपया होता तो मैं भी ऐसा ही मकान बनवाता। तो सोचता जाता है, क्या सोचता जाता है? हाँ, एक दिन मेरे पास जब रुपया होगा तो मैं भी ऐसा ही मकान बनवाऊंगा, ऐसा ऐसा डिजाइन होगा उसमें। ध्यान दीजिए, इतने कमरे होंगे, उसमें एक बगीचा भी होगा, गाड़ी खड़ी करने के लिए भी एक जगह होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब विचार करता हुआ यानी चिंतन करता हुआ जा रहा। देखिए यहाँ पर इस उदाहरण से एक साथ दोनों प्रकार का संसार स्पष्ट हो जाता है। क्या? देखिए, ये जो मकान है वो है सत्य संसार, दिखाई पड़ रहा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व के द्वारा बनाया गया है, स्थूल संसार है, तो वो सत्य संसार है। लेकिन उस मकान को देखकर एक दूसरे व्यक्ति ने अपने मन में जो इच्छा बनाई, कामना बनाई, वासना बनाई, काश मेरा भी ऐसा ही मकान होता, बनवाऊंगा ऐसा ही मकान कभी। तो ये जो चिंतन कर रहा है, जो इच्छा बना रहा है, ये है मन का संसार। इसी को कहा गया मिथ्या संसार, इसी को भीतरी संसार भी कहा जाता है। इसको
काल्पनिक संसार भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ समझ लीजिए, इन दोनों संसारों में खतरनाक है यही मिथ्या संसार। इसी के कारण सारी गड़बड़ है। ये सत्य संसार से कोई खतरा नहीं होता। इसीलिए जिन जिन का अंदर वाला संसार समाप्त हो गया, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत, वे इस संसार में रहे, करोड़ों वर्षों तक राज्य किया उन्होंने, लेकिन उनके अंदर संसार व्याप्त नहीं हुआ। जैसे आपने ना सुना होगा, भक्त प्रहलाद 5 वर्ष की अवस्था में, छोटी सी ही आयु में भगवत प्राप्ति कर ली उन्होंने। ध्रुव, इन्होंने भी 5 वर्ष की अल्प आयु में भगवत प्राप्ति कर ली। और भगवत प्राप्ति करने के पश्चात भगवान ने आदेश दिया कि देखो प्रहलाद, 1 मनवंतर तक राज्य करो इस मृत्युलोक में। करोड़ों वर्षों तक राज्य किया, विवाह भी किया, संतानोत्पत्ति भी हुई। राज्य करने में साम दाम दंड भेद इत्यादि चारों नीतियों का प्रयोग करना पड़ता है। सब कुछ किया, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। क्यों? वही कारण इनका मिथ्या संसार तो भगवत प्राप्ति पर ही समाप्त हो गया है। इसीलिए भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी से, आपने शायद पढ़ा सुना होगा, जब भरत जी आ रहे थे भगवान राम को वापस लौटाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने दूर से देखा, दौड़े दौड़े आए भगवान के पास और कहा कि महाराज, वो भरत आ रहा है, हमको, हम दोनों भाइयों को जंगल में अकेला देखकर हम पर आक्रमण करने आ रहा है। तो उस समय भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण सुनो, भरत ही होय न राज मधु, विधि हरिहर पद पाय। देखो लक्ष्मण, भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। भले ही ब्रह्मा विष्णु शंकर की सीट भी क्यों ना दे दी जाए भरत को, तो भी राज्य का मद नहीं हो सकता। क्यों? वही कारण, ये महापुरुष, इनके अंदर का संसार यानी मिथ्या संसार समाप्त हो जाता है, हो चुका है। इसलिए बाहरी संसार कुछ भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। तो आप समझ गए होंगे, एक है सत्य संसार जो हम लोग देखते हैं सवेरे से लेकर शाम तक, रात्रि तक, और एक दूसरा संसार है मिथ्या संसार, यानी इस बाहरी जगत को देखकर हम अपने मन के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि के विषयों को प्राप्त करने की जो भी इच्छा बनाते हैं, वासनाएं बनाते हैं, वो है मिथ्या संसार, मन का संसार। और स्पष्ट रूप से समझ लीजिए एक आख्यान के द्वारा। देखिए, एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाराज, हे श्री कृष्ण, अपनी माया का दर्शन करा दीजिए, अनुभव करा दीजिए, ज्ञान करा दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है नारद, कभी करा देंगे समय आने पर, चलो अभी तो कहीं घूमने चलते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण नारद जी को लेकर घूमने निकल पड़े। घूमते 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 जंगल में गए। घूमते घूमते संध्या हो गई। संध्या हो गई, इधर भगवान श्री कृष्ण को प्यास लगने लगी।
संयोगवश सामने ही एक नदी थी। तो भगवान ने कहा नारद जी से कि सुनो नारद, बहुत जोरों की प्यास लगी है, तुम ऐसा करो, अपना कमंडल लेकर जाओ और अपने कमंडल में मेरे लिए पानी ले आओ, पानी पीना है, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम जाओ। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है महाराज, बस अभी लेकर आता हूं। नारद जी गए, नदी के किनारे कमंडल उठाया, चल पड़े। जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे, नारद जी ने देखा नदी के किनारे पर एक सुंदर नव युवती बैठी हुई थी। नारद जी ने नव युवती को देखा, उस पर मोहित हो गए, आसक्त हो गए। और आसक्त जब हो गए तो उसके पास जाकर बात करने लगे, वार्तालाप करने लगे। पूछा, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा क्या परिचय है, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, इत्यादि। तो उस नवयुवती ने भी बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा मेरा परिचय है, मैं अमुक अमुक स्थान पर रहती हूँ, सब परिचय बता दिया। देखिए, बातचीत करते करते नारद जी उस नवयुवती पर इतने आसक्त हो गए कि देखिए वो पानी वानी लेना तो भूल गए। इधर कहा उस नवयुवती से कि तुम हमसे विवाह करोगी। तो नवयुवती ने कहा कि हाँ हाँ करेंगे। परिणाम स्वरूप नारद जी का विवाह हो गया उस नवयुवती के साथ। जब विवाह हो गया तो रहने के लिए कोई स्थान भी चाहिए, तो नारद जी ने वहीं नदी के एक किनारे पर एक कुटिया बना ली और पत्नी के साथ रहने लगे। कुछ समय पश्चात संतानोत्पत्ति हुई। पहली संतान पैदा हुई नारद जी के यहाँ, दूसरी संतान पैदा हुई, तीसरी संतान पैदा हुई। इस प्रकार करते करते नारद जी के यहाँ आधा दर्जन संतान पैदा हो गई। संतान को पालन पोषण करने के लिए कुछ अन्न भी चाहिए था। तो नारद जी ने पास में ही जमीन थी कुछ, वहां खेती प्रारंभ करवा दी, धान वगैरह लगा दिया, सब्जी वगैरह सब फल इत्यादि सब लगवा दिया। बच्चों के लिए दूध का प्रबंध भी करना था। तो नारद जी ने वहां पर कुछ गाय वगैरह भी रख ली, पाल ली। और इतना बड़ा कार्य करने के लिए कुछ मजदूरों की आवश्यकता भी थी, तो कुछ मजदूरों को भी बुला लिया काम करने के लिए। देखिए वहां पर बहुत सारी भीड़, यानी एक बस्ती सी बस गई। नारद जी गृहस्थी में पूरी तरह से फंस गए। कोई बच्चा रो रहा है, कह रहा है पिताजी हमें ये चाहिए, डिमांड कर रहा है। तो नारद जी डांट देते हैं कि अभी नहीं मिलेगा। कोई एक बच्चे ने लैट्रिन कर ली पैंट में ही, तो नारद जी उसको साफ कर रहे हैं। इतने जकड़े गए नारद जी गृहस्थ के चक्कर में कि 15 वर्ष कहाँ चले गए उनको पता ही नहीं चला। 15 वर्ष बीत गए। देखिए 15 वर्ष के पश्चात एक दिन अचानक वो जो नदी थी उसमें बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया। बाढ़ इतनी जोर से आई कि सब कुछ बहा कर ले गई, इतना पानी। देखिए सबसे पहले नारद जी की पत्नी चली गई, उस बाढ़ में बह गई। उसके बाद पहला बच्चा बह गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 6 के 6 बच्चे बह गए। नारद जी की कुटिया भी बह गई, सब सामान, सब खेती बाड़ी सब नष्ट हो गई, सब समाप्त हो गया। थोड़े समय बाद पानी कम हुआ, बाढ़ का पानी।
इधर तो नारद जी का सब कुछ बह गया था, इसलिए और उनकी वहाँ आसक्ति थी, इसलिए वो बैठकर माथे पर हाथ रखकर बड़े दुखी थे, सोच रहे थे कि मेरा सब समाप्त हो गया, दुखी हो रहे थे। इधर और दूसरे गांवों के लोग भी मुआयना करते हुए आए, देखें क्या किसका नुकसान हुआ है, जरा हेल्प कर दें। तो वे लोग आए, देखा, कहा कि आपका क्या क्या नुकसान हुआ है, नारद जी से पूछा उन लोगों ने। नारद जी ने कहा नुकसान, अरे हमारा बचा ही क्या है, सब कुछ बह गया बाढ़ में, पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, कुटिया भी समाप्त हो गई, सब सामान चला गया, कुछ नहीं बचा, सब गया। ये सुनकर उन लोगों ने कहा कि अच्छा सब गया, तो अब आपको भी जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। मतलब उन लोगों ने बताया, देखिए ऐसा है, हमारे गांव की प्रथा है, प्राचीन काल में आपने सुना होगा सती प्रथा होती थी। किसी स्त्री का पति चला जाए, मर जाए, तो स्त्री उस पति के साथ सती हो जाती थी। उन लोगों ने कहा कि हमारे गांव की प्रथा ये है कि यदि किसी पुरुष की पत्नी चली जाए तो उस पुरुष को सता होना पड़ता है। तो इसका मतलब अब आपको भी जाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा हमारे गांव का कानून। नारद जी ने कहा तुम्हारे गांव का कानून और मैं मानूं? ना ना, मैं नहीं मानूंगा। उन लोगों ने कहा कैसे नहीं मानेंगे, जबरदस्ती मनवाएंगे हम। देखिए कई लोग थे, एक ने नारद जी का हाथ इधर से पकड़ा, दूसरे ने इधर से पकड़ा, तीसरे ने यहाँ से पकड़ा और उठाकर नदी में फेंकने के लिए ले चले नारद जी। जैसे ही पकड़ लिया, फेंकने के लिए जाने लगे, तो नारद जी ने चिल्लाना प्रारंभ किया, हे श्री कृष्ण मुझे बचाओ, हे श्री कृष्ण मुझे बचाओ, हे श्री कृष्ण मुझे बचाओ। इतने में ही पीछे से भगवान श्री कृष्ण आ गए और आकर कहा, कंधे पर हाथ रखा नारद जी के, कहा नारद, अरे मैंने तुम्हें 15 मिनट पहले पानी लाने के लिए भेजा था, पानी वानी तो लाए नहीं और यहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हो श्री कृष्ण बचाओ, श्री कृष्ण बचाओ, ये क्या हो गया तुमको? तो नारद जी जैसे सोते हुए कोई जागता है, ऐसे होश आया, अरे 15 मिनट हो गए यहाँ मुझे, और 15 मिनट में 15 साल बीत गए, मेरी गृहस्थी बस भी गई और उजड़ भी गई 15 साल में। मतलब आप समझ गए होंगे, यानी ये जो नारद जी के साथ घटना हुई थी, ये भीतरी संसार में हुई थी, यानी अंदर के संसार में। वो नारद जी वहाँ खड़े खड़े वो चिंतन कर रहे थे, वो है भीतरी संसार, मन का संसार, मिथ्या संसार। यही प्रमुख रूप से गड़बड़ी करता है, आप समझ गए होंगे भीतरी संसार के बारे में। तो इसीलिए समस्त शास्त्रों में कहा गया, वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ कहता है कि क्योंकि भीतरी संसार खतरनाक है, इसी के कारण सारी गड़बड़ है, इसलिए भीतरी संसार को समाप्त करना होगा। कैसे होगा ये समाप्त? बार बार चिंतन करना होगा। क्या चिंतन करना होगा? संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, ये चिंतन बार बार करना होगा। चिंतन के द्वारा हमें अपने मन को संसार से खाली करना होगा, जिस मन में संसार का राग भी न हो और द्वेष भी न हो। आप कहें फिर आ गई वही बात, क्या बात? वही कि संसार में सुख नहीं है। आप कैसे कहती हैं संसार में सुख नहीं है? अरे हमारे अनुभव में तो आता है संसार में सुख है, हमें तो बहुत बार सुख मिलता है।
अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन करते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, बेटे का आलिंगन करते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। आप कहती हैं संसार में सुख नहीं, ऐसा कैसे हम मान लें? हमें प्रमाण दीजिए, प्रमाण देकर सिद्ध कीजिए संसार में सुख नहीं है तो क्यों? देखिए ये बात जो वेदव्यास जी ने कही अक्षरशः सत्य है। प्रमाणों के द्वारा आप लोगों के समक्ष सिद्ध किया जाएगा कि संसार में सुख नहीं है, और ये भी सिद्ध किया जाएगा संसार में दुख भी नहीं है। लेकिन आज नहीं कल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मोहन तेरे चरणों की जो धूल ही मिल जाए, मोहन तेरे चरणों की जो धूल मिल जाए, मोहन तेरे चरणों की जो धूल ही मिल जाए, मोहन तेरे चरणों की जो धूल मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, मोहन तेरे चरणों की जो धूल मिल जाए, मोहन तेरे चरणों की जो धूल मिल जाए। सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है, सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है, सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है, सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए, मोहन तेरे चरणों की जो धूल मिल जाए, मोहन
जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। 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 मोहन तेरे चरणों की जो धूल मिल जाए। मोहन तेरे चरणों की जो धूल मिल जाए। मोहन इस जीवन की बस एक तमन्ना है। 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 तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। 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 मोहन तेरे चरणों की जो धूल ही मिल जाए। मोहन तेरे चरणों की जो धूल ही मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मोहन तेरे चरणों की जो धूल